नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल वी स्टडी ऑनलाइन में। मैं मुकेश कुमार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के वक्र। सबसे पहले जानेंगे कि अधिगम के वक्र क्या होते हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अधिगम के वक्र कैसे बनते हैं और ये अधिगम के वक्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि ये अधिगम के वक्र है, इस टॉपिक में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र सीखने वाले, अधिगम के वक्र में देखो, सीखने वाले सभी बालकों का सीखने से संबंधित परिणाम सदैव एक समान नहीं होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की विशेषता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। सीखने की उपलब्धियों को यदि एक ग्राफ या रेखा चित्र से दर्शाया जाता है तो प्राप्त होने वाला रेखा चित्र अधिगम के वक्र कहलाते हैं। अब इस प्रकार जान सकते हैं कि जो प्रत्येक बालक है उसकी सीखने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक बालक अलग अलग तरह से सीखता है। उनकी सीखने की जो उपलब्धियां हैं उनको समय और सीखने की मात्रा और समय को यदि एक रेखा चित्र के रूप में दर्शाएं, उनकी उपलब्धियों को एक रेखा चित्र के रूप में दर्शाएं तो प्राप्त होने वाला जो रेखा चित्र है या ग्राफ है, ग्राफ में दर्शाने पर एक रेखा चित्र प्राप्त होता है। वो रेखा चित्र क्या कहलाता है, अधिगम के वक्र कहलाते हैं। अधिगम के वक्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और अधिगम के वक्र की परिभाषा गेट्स ने भी दी है। गेट्स ने दी है कि अधिगम के वक्र क्या होते हैं, अधिगम के वक्र सीखने की मात्रा, गति तथा उन्नति को व्यक्त करते हैं। गेट्स कहते हैं कि जो अधिगम के वक्र है वह बालक के सीखने की मात्रा, किस गति से सीखता है, साथ ही साथ वो उसके सीखने में कितनी उन्नति हुई है। जैसे मानो उसने पिछली बार क्या सीखा, इस बार उसके सीखने में कितनी उन्नति हुई है, ये सब उन्नति किसके माध्यम से दर्शाता है, अधिगम के वक्र के माध्यम से। और इसी की परिभाषा दी है स्किनर ने। स्किनर दी है कि अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में व्यक्ति की उन्नति का वर्गांकित कागज पर प्रदर्शन है। स्किनर कहते हैं कि अधिगम के जो वक्र है अधिगम के वक्र है व्यक्ति ने या बालक ने अपने अधिगम को प्राप्त करने में जो पिछली बार अधिगम किया था और इस बार अधिगम किया, समय के साथ उसने अपने अधिगम में कितनी उन्नति की है, उसकी उन्नति को एक वर्गांकित, उस उन्नति, जैसे मान लो ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ का आकार वर्ग के आकार का होता कि नहीं होता, उस वर्गांकित कागज पर एक प्रदर्शन है। व्यक्ति जो अपने अधिगम में उन्नति की है उस उन्नति का एक वर्गाकार ग्राफ में क्या है, ग्राफ के कागज पर उसकी उन्नति का एक प्रदर्शन मात्र है। ये क्या है, एक अधिगम वक्र कहलाता है। अब अधिगम वक्र है वो 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। पहला अधिगम वक्र का प्रकार है धनात्मक अधिगम वक्र। धनात्मक अधिगम वक्र, नकारात्मक अधिगम वक्र, सरल रेखीय अधिगम वक्र और मिश्रित वक्र। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम धनात्मक अधिगम वक्र। धनात्मक अधिगम वक्र है, उसका एक अन्य नाम क्या है, सकारात्मक अधिगम वक्र भी है। इसे वर्धमान निष्पादन वक्र भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे नतोदर वक्र भी कहते हैं। ये इनके अन्य नाम है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है अब ये किसी भी नाम से आ सकता है, तो हमें प्रत्येक नाम को याद रखना है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव वक्र भी बोलते हैं। अब धनात्मक अधिगम वक्र क्या होते हैं, धनात्मक अधिगम वक्र कैसे बनते हैं। देखो, कोई भी बालक है प्रारंभ में क्या होता है, वो प्रारंभ में मंद गति से सीखता है, उसके बाद उसकी सीखने की गति है लगातार बढ़ती जाती है। कोई बालक पहले मानो उसने धीरे से कुछ कम ना सीखना प्रारंभ किया, उसके बाद वो धीरे धीरे सीखना उसका बढ़ता ही गया।
तो इसे प्रारंभ में इस ग्राफ जब सीखने की मात्रा उसने कितना सीखा, मात्रा और उसने समय के साथ क्या सीखा, उसकी मात्रा और समय के बीच में जब ग्राफ प्राप्त करते हैं तो उनका एक सकारात्मक ग्राफ बनता है। तो वो सकारात्मक ग्राफ किस प्रकार से बनता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, बालक ने पहले इस ग्राफ में, ये अपना ग्राफ है, बालक ने प्रारंभ में यहाँ पे मंद गति से सीखना शुरू किया, मंद गति से सीखना चाहिए, धीरे धीरे उसकी सीखने की मात्रा के धीरे धीरे बढ़ती गई। अब सीखने की मात्रा लगातार बढ़ रही है, तो इस बढ़ रही है इसका मतलब इसकी सकारात्मकता को दर्शाता है। ग्राफ की क्या है, एक सकारात्मकता है। सकारात्मक बढ़ने के कारण इसको कहते हैं सकारात्मक ग्राफ भी बोलते हैं। और ये लगातार बढ़ रहा है इसलिए इसे वर्धमान भी, निष्पादन वक्र भी कहते हैं। अब दूसरा वक्र है नकारात्मक, ऋणात्मक या उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर, इसमें क्या है, बालक की सीखने की गति प्रारंभ में क्या होती है, तेज होती है, और धीरे धीरे सीखने की गति क्या होती है, मंद होती जाती है। समय की मात्रा, ग्राफ में जो बालक की सीखने की मात्रा और समय के मध्य जब ग्राफ बनाते हैं तो ऋणात्मक वक्र प्राप्त होता है। अब इस ग्राफ में देखो क्या है, ये ग्राफ है, समय और मात्रा के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो बालक पहले स्टार्ट में क्या तेज़ गति से सीखना शुरू करता है, उसके बाद उसकी सीखने की गति धीरे धीरे मंद हो जाती है। तो ये इसकी नकारात्मकता को दर्शाता है। प्रारंभ में तेज़ गति से सीखता है या फिर ज़्यादा सीखता है, और उसके बाद वो उसका सीखना धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता जाता। तो ये उस ग्राफ क्या नकारात्मकता को दर्शाता है। अब नकारात्मकता को उन्नतोदर वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्नतोदर वक्र। अब उन्नतोदर वक्र इसको किस पर याद रख सकते हैं कि इसमें क्या है, ऊ, उसके बाद क्या है, न। ऊपर का ऊ से याद रख लेंगे, पहले क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, पहले जाएगा ऊपर, और नए से याद रख देंगे, उसके बाद क्या जाएगा, नीचे। तो उन्नतोदर ग्राफ को अगर याद करना तो कैसे याद करेंगे, पहले जो ऊपर जाता है उसके बाद नीचे आता है, जो वो क्या होता है, नकारात्मक वक्र होता है। तीसरा हमारा वक्र है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र होता है, इसे समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं, इसे ऋजुकोणीय वक्र भी कहते हैं। इनके अन्य नाम है जो एग्जाम में हमें प्रत्येक वक्र का क्या अलग नाम है, अन्य नाम वो भी ध्यान में रखने। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेट लाइन कर्व। अब ऋजुरेखीय वक्र किस प्रकार से बनते हैं, इसमें क्या होता है कि बालक जब सीखना शुरू करता है तो प्रारंभ से लेकर, जब बालक प्रारंभ से अंत तक एक समान गति से सीखता है, जिस शुरू किया उसी गति से अंत तक सीखता हुआ जाता है, तो समय और जो सीखने की मात्रा है उसके मध्य एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जो ग्राफ प्राप्त होता है वो ग्राफ क्या कहलाता है, सरल रेखीय वक्र कहलाता है। यह वक्र कम देखने को मिलते हैं क्योंकि एक समान गति से सीखना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इस प्रकार कोई भी बालक है लगातार एक समान गति से नहीं सीखता, इसलिए ये वक्र देखने को हमें नहीं मिलते हैं, लगभग न के बराबर देखने को मिलते हैं। इसमें सीखने की गति में परिवर्तन शून्य होता है, इसे शून्य त्वरित वक्र भी कहते हैं, क्योंकि जब बालक लगातार है सीखने की गति में क्या परिवर्तन, एक समान गति से सीख रहा है, ना कम सीख रहा है ना ज़्यादा सीख रहा है, जितना उसने स्टार्ट किया उसी गति से लगातार सीखता हुआ जा रहा है, इस कारण इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए शून्य त्वरित वक्र भी कहते हैं। इसमें सीखने की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होने के कारण इसको शून्य त्वरित वक्र भी कहते हैं। और तीसरा प्रकार है हमारा लास्ट, चौथा प्रकार है मिश्रित वक्र या फिर एस यू वक्र भी बोलते हैं, इसे एस शेप वक्र भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्बिनेशन कर्व है। इसमें क्या होता है कि जब बालक सीखना शुरू करता है, जब बालक की सीखने की मात्रा शुरू करता है तो सीखने की मात्रा कम होती है, उसके बाद अधिक होती है, फिर कम होती है, फिर अधिक होती है। इसमें क्या होता है, जब बालक के सीखने की मात्रा में बार बार उतार चढ़ाव आता रहता है तो प्राप्त वक्र अंग्रेजी के एस या यू आकार का बन जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ मैं, बालक ने पहले सीखना स्टार्ट किया, इसकी सीखने की गति क्या थी, कम, धीरे धीरे बढ़ती गई, उसके बाद पीक पर जाने के बाद कम हो गई, फिर उसकी बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई। इस प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्राफ का आकार है तो अंग्रेजी की जो अक्षर है एस, देखो यहाँ से लेकर यहाँ से बनाऊँ
तो ये बिल्कुल एस बन गया कि नहीं बन गया, इस प्रकार से एस बन गया। कहीं पे एस बन रहा है तो कहीं पे क्या बन रहा है, यू बन रहा है, ये वाला यू बन गया। तो एस और यू आकार का बनने के कारण इसको एस यू वक्र भी कहते हैं। और इसमें क्या है, मिश्रित वक्र है, तेज गति से सीखता है, कम गति से भी सीखता है, ज़्यादा भी सीखता है, कम सीखता है। तो समय के साथ उसकी मात्रा का जब ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार से बनता है। एस और यू आकार का बनने के कारण इसको एस यू वक्र कहा जाता है, और इसको एस शेप का होने के कारण एस शेप वक्र भी कहते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं इस आकार का बन जाता है। इंग्लिश में होता है इसे कॉम्बिनेशन कर्व भी बोलते हैं इसको। तो अभी हमने देखा कि ग्राफ किस प्रकार से बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहले में क्या होता है, जब समय और मात्रा के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो क्या है कि इस प्रकार से एक वाक्य प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, बालक ने प्रारंभ में सीखना सीखता है तो धीमी गति से सीखता है, उसका सीखना लगातार बढ़ता जाता है। इसे न तो दर वक्र भी कहते हैं। और दूसरा क्या है, उन नकारात्मक वक्र। नकारात्मक वक्र में क्या होता है, जब बालक इस समय और मात्रा के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ प्रारंभ में तेज गति से सीखता है, उसके बाद कम गति से, इसलिए इसको नकारात्मक वक्र कहते हैं। और उसे उन्नतोदर वक्र कहते हैं। उन्नतोदर को हम कैसे याद रख सकते हैं, इसमें क्या ऊ है और बाद में क्या है न। ऊ से पहले जाएगा ऊपर, उस बाद में जाएगा नीचे, मतलब पहले ऊपर जाता है उसके बाद नीचे, याद रखेंगे उन्नतोदर। तीसरा सरल रेखीय ऋजु कोणीय वक्र। इसमें क्या होता है, बालक की सीखने की मात्रा शुरू से लेकर अंत तक एक समान रहती है, एक समान रहती है, इसलिए एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसलिए सरल रेखीय वक्र भी कहते हैं। और चौथा है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र में क्या होता है, इसमें बालक प्रारंभ में जब सीखना शुरू करता है तो कभी तेज गति से सीखता है, उसके बाद कम सीखता है, उसके बाद ज़्यादा सीखता है, कम सीखता है, ज़्यादा सीखता है। इस प्रकार से क्या होता है, एक कर्व बन जाता है। कर्व में क्या उसकी आकृति अंग्रेजी की जो अक्षर है एस और यू आकार की बन जाती है, इसलिए कारण इसको एस यू वक्र भी कहते हैं। और एस शेप का होने के कारण इसे एस शेप वक्र भी कहते हैं। तो अब देखते हैं इसे एग्जाम में इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गति तथा उन्नति को व्यक्त करते हैं। यह कथन है, यह कथन किसका है? यह कथन तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, किसका है यह कथन? पावलोव का नहीं है, स्किनर का भी नहीं है, थॉर्नडाइक का भी नहीं है। तो यह कथन किसका है? गेट्स का है। हमने पढ़ा था कि अधिगम के जो वक्र है वो सीखने की मात्रा, गति और उन्नति को व्यक्त करता है। ये परिभाषा किसने दी है? हमें गेट्स ने दी है। दूसरा क्वेश्चन है, अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया को में व्यक्ति को उन्नति का वर्गांकित कागज पर प्रदर्शन, यह कथन है। तो हमने पढ़ा था ये परिभाषा किसने दी थी? गेट्स ने नहीं दी थी, पावलोव ने भी नहीं दी थी, वुडवर्थ ने भी नहीं दी। ये परिभाषा किसकी है? स्किनर की है। तीसरा है, सुमेलित कीजिए। अब इनको हमें क्या दिया, इनको सुमेलित करना है। अब सुमेलित करेंगे। पहला है वर्धमान या निष्पादन वक्र। वर्धमान निष्पादन वक्र क्या होता है? हमारा सकारात्मक वक्र वही तो होता है, सकारात्मक वक्र या वर्धमान निष्पादन वक्र। दूसरा है एस शेप। तीसरा ऋजुकोणीय वक्र। चौथा है नकारात्मक वक्र। वर्धमान निष्पादन वक्र। वर्धमान निष्पादन वक्र क्या होता है? हमारे सकारात्मक वक्र। सकारात्मक वक्र में क्या होता है? बालक शुरू से लेकर अंत तक ज़्यादा से ज़्यादा सीखता जाता है। ये किससे मिल रहा है? पहला मिल रहा है दूसरे से। अब दूसरा है एस शेप वक्र। एस शेप वक्र में क्या होता है? बालक जब सीखता है उसमें सीखने की मात्रा में लगातार क्या है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दूसरा किससे संबंधित है? इससे संबंधित है ऋजुकोणीय वक्र। इस ऋजुकोणीय वक्र को बस सरल रेखीय वक्र क्या होता है? ऋजुकोणीय वक्र होता है। इसमें बालक की सीखने की गति हमेशा क्या होती है? एक समान रहती है। तो बालक एक समान गति से सीखता है। कौन से? चौथे वाले में देखो, बालक हमेशा एक समान गति से सीखता है। लास्ट वाला नकारात्मक वक्र। नकारात्मक प्रारंभ में तेज गति से सीखता है, उसके बाद सीखने की गति धीरे धीरे की। तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ वक्र कौन सा होता है? तो हमने ये क्वेश्चन देखा था। सर्वश्रेष्ठ वक्र होता है, इसमें पहले दिखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से पीछे देखो। क्या है कि नोट में लिखा हमने, सभी वक्रों में सर्वश्रेष्ठ वक्र कौन सा वक्र माना जाता है? सकारात्मक वक्र को माना जाता है।
क्योंकि सकारात्मक वक्र होता है उसमें क्या वह हमेशा सकारात्मकता को दर्शाता है। प्रारंभ में शून्य से स्टार्ट करो और बढ़ता जाता है कि एक ऐसा वक्र है जिसमें व्यक्ति के सीखने की मात्रा को धनात्मकता को प्रदर्शित करता है। इसलिए सबसे अच्छा वक्र कौन सा माना जाता है, हमें हमेशा सकारात्मक वक्र को ही माना जाता है। तो इस प्रकार यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि सर्वश्रेष्ठ वक्र कौन सा है। सर्वश्रेष्ठ वक्र कौन सा है? उन्नतोदर वक्र, एस-शेप वक्र, नतोदर वक्र और उपयुक्त सभी। उन्नतोदर वक्र क्या वो किसको बोलते हैं? इसमें क्या है, ऊ है और बाद में क्या है, न। तो मतलब क्या है, नकारात्मक वक्र। नकारात्मक वक्र को क्या बोलते हैं? नकारात्मक क्या है, ऋणात्मक वक्र बोलते हैं उन्नतोदर वक्र। यह है एस-शेप वक्र, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। नतोदर वक्र कौन सा है? सकारात्मक वक्र। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट वह है उन्नतोदर वक्र है। उन्नतोदर वक्र कौन सा होता है? जो नकारात्मक वक्र होता है वही उन्नतोदर वक्र है। तो ये तो क्या है, सरल रेखीय वक्र। यह है एस-शेप वक्र, यह है सकारात्मक वक्र और ये हमारा क्या हो गया, उन्नतोदर वक्र। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को जारी रखें, तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।